अरे इसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, सही सही सही। इसकी शादी हो रही है, अरे फक, बहुत अच्छा, बहुत सही। रोहित कॉर्नेल जा रहा है, अरे बहुत सही, लाइक दबा देते हैं। इसने वापस वेट लॉस कर दिया यार, कल से मुझे भी जिम जाना पड़ेगा। एक और आ गया फाइनेंस, एक और फाइनेंस वीडियो। 3-4 साल पहले सोशल मीडिया बहुत ही अलग था। बैक देन ऑल ऑफ अस यूज्ड इंस्टाग्राम टू कीप अप विद आवर फ्रेंड्स एंड शेयर लेटेस्ट अपडेट्स विद देम, बट टुडे मोस्ट ऑफ द पोस्ट्स आर बाय पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट टू ग्रो देयर सोशल मीडिया फॉलोइंग। दे आर नोन एज क्रिएटर्स एंड द क्रिएटर इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। इन इंडिया द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री इज a 900 crore business and it is expected to grow at a 25% CAGR for the next 5-6 years. The content industry is hot, the content industry is trending and that's the topic for today guys. आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे आप एक फुल टाइम क्रिएटर बन सकते हैं और मेनली कैसे क्रिएटर्स जनरली पैसा कमाते हैं। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। Imagine 10 years back you were staying in a town or a district in India and you wanted to become a famous singer or a dancer. Your only opportunity were those 5-10 reality shows जिसमें लाखों लोग हर साल ऑडिशन देते, उसमें से फिर कुछ 15-20 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो बॉम्बे में जाते हैं, उनको फिर टीवी में आने का मौका मिलता है एंड इफ दे आर लकी इनफ देन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ प्रोफेशनल। मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आओगे। आज के दिन इंडिया के सबसे बड़े कोरियोग्राफर्स और डांसर्स ज्यादातर इन्हीं रियलिटी शोज से निकले हैं और फिर उन्होंने अपना इस इंडस्ट्री में नाम बनाया। लेकिन इन रियलिटी शोज को क्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु स्टेड आउटसाइड ऑफ बॉम्बे टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। बट द वर्ल्ड इज नॉट सेम एनीमोर। आज के दिन बिकॉज ऑफ ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवरीवन हैज देयर ओन वर्जन ऑफ अ रियलिटी शो। आपको बस अपना कैमरा ऑन करना है, अपना वीडियो शूट करना है और अगर आप सच में बहुत टैलेंटेड हो तो धीरे धीरे लोग आपको नोटिस करने लगेंगे और आपकी भी खुद की ऑडियंस होगी। आज के दिन अगर आपको एक एक्टर, डांसर या फिर सिंगर बनना है तो आपको डे 1 से बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो और आपकी सोशल मीडिया में फॉलोइंग है तो बॉम्बे आपको खुद बुलाएगा। यह है वलसाड गुजरात के अरमान राठौड़। ये एक बहुत ही गरीब घराने के जो घर घर जाके लोगों की गाड़ियां साफ करते थे अपने रोजाना के लिए, लेकिन इनको बचपन से डांस का शौक था और 2020 के करीब उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया जहां पे वो रेगुलरली अपने डांस वीडियोस डालने लगे। फिर उनका एक वीडियो जिसमें वो केतरी जी के यू आर माई सोनिया सॉन्ग में डांस कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, एक्टर्स ने नोटिस किया एंड फाइनली जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने उन्हें 3 लाख का स्कॉलरशिप दिया और उनको बॉम्बे बुलाया ताकि वो और ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी टैलेंट को बेटर कर सके। जैसा कि मैंने कहा था, बॉम्बे आपको खुद बुलाएगा। अब इन सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज का सबसे बड़ा श्रेय हमारे रिलायंस जियो को मिलता है। 2016 से पहले इंडिया में 1 GB का प्राइस कुछ 150-200 रुपए था। आज के दिन वही 200 रुपए में आपको पूरे महीने भर का इंटरनेट मिल जाता है। विथ मोर इंटरनेट आवर्स इन द व्यूअर्स हैंड एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स, एनीवन कैन स्टार्ट मेकिंग मनी बाय क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। आप लोगों को हंसा सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो या फिर उनको मोटिवेट करके उनको अच्छा फील करा सकते हो। अब ये देखते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कैसे कमाते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर देयर आर 5 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट इज प्लेटफॉर्म एडसेंस। जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो तो आपको बीच बीच में कई सारे एड्स दिखते होंगे। इस वीडियो में भी आपको एक आध ऐड तो मिल ही जाएगा। काफी सारी कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए YouTube को पैसा देती है और फिर उन वीडियोस में एड्स चलाती है। अब ये जो एड रेवेन्यू है वो YouTube अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर करती है। सो लेट्स से मेरे पिछले महीने के वीडियोस में एड चला के YouTube ने कुछ 10,000 रुपए कमाए। अब उस 10,000 रुपए में से 40-50% वो मुझे दे देगी। फॉर अ यूट्यूबर दिस अमाउंट कैन बी वेरी बिग। फॉर एग्जाम्पल सौरभ जोशी जो इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर है, वो हर दिन एक वीडियो डालते हैं और उनके हर वीडियो में कुछ 5 से 6 मिलियन व्यूज आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, आई थिंक दैट वो हर महीने सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू से एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं।
अब ये YouTube एड रेवेन्यू को अनलॉक करने के लिए एक दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। सेकंड क्राइटेरिया इज योर वीडियोस शुड बी वॉच्ड फॉर एटलीस्ट 4000 आवर्स बाय अदर पीपल। जैसे ये दोनों क्राइटेरियाज अनलॉक होते हैं, आप मोनेटाइजेशन शुरू कर सकते हो और आपको धीरे धीरे YouTube पैसे देने लग जाएगा। सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज एफिलिएट रेवेन्यू। जब भी आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अलग अलग लिंक्स होते हैं। अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन ज़ेरोधा, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, जॉइन वजीरेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे लिंक्स को यूज करके जब आप साइन अप करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि उस कंपनी को उस क्रिएटर के वजह से नए यूजर मिलते हैं तो उनको वो कंपनी कॉम्पनसेट करती है। अब कैसे कॉम्पनसेट करती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेरोधा पेज अ परसेंटेज ऑफ ऑल द रेवेन्यू दैट इट्स मेकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूजर। एफिलिएट रेवेन्यू का दूसरा तरीका होता है फिक्स्ड फी, कि आप जितने यूजर्स लाते हो हर यूजर का आपको 500 रुपए 1000 रुपए मिलेगा। तो ये एफिलिएट रेवेन्यू की वजह से भी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लाइक रचना रानडे, प्रांजल कामरा, एसेट योगी, who started making finance content 4-5 years back, they might be making a lot of money every month because of affiliate revenue, क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, अपना क्रिप्टो अकाउंट ये सब बनाया था, जिसके वजह से हर महीने जितना वो लोग ट्रेड करेंगे, जितना वो लोग ब्रोकरेज देंगे, उतना ये सारे क्रिएटर्स भी कमाएंगे। थर्ड, वी हैव मूवीज एंड टीवी गिग्स। रिसेंटली जुग जुग जियो मूवी में प्राजक्ता कोहली एके मोस्टली सेन ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। मोस्टली सेन स्टार्टेड ऑफ एज अ यूट्यूबर एंड शी मेड फनी रिलेटेबल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। करंटली शी हैज अराउंड 6-7 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब एंड शी आल्सो हैज मैसिव फॉलोइंग ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वंस यू हैव सच अ बिग ऑडियंस, important people also start noticing you. So I think that people from the film fraternity noticed her acting talent and then she got her big Bollywood break. Similarly, Logan Paul, who has more than 20 million followers on YouTube, he's a YouTuber who started off as a vlogger, recently signed up with the WWE as a wrestler. जी हाँ दोस्तों, if you are entertaining enough and आपके पास कुछ भी relevant talent है तो आप मेन स्ट्रीम टीवी शोज और मेन स्ट्रीम मूवीज के हिस्सा भी बन सकते हो। सो लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स विल इवेंचुअली स्टार्ट बीइंग सीन इन टीवी शोज एंड मूवीज। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, बट 1-2 साल में तो बहुत सारे क्रिएटर्स ये करने लगेंगे। ऐसे एक हाथ एग्जाम्पल नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वी हैव कोर्सेज। इफ यू आर एबल टू बिल्ड अ लॉयल कम्युनिटी ऑन द इंटरनेट वेयर पीपल एक्चुअली वैल्यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग देम कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज में जो कंटेंट होगा वो आपके नॉर्मल फ्री वीडियोस से ज्यादा डिटेल्ड और फिर ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। दैट्स व्हाई पीपल विल लाइक टू पे फॉर इट। दीज कोर्सेज कैन बी आइदर लाइव और रिकॉर्डेड। इन 2021 अंकुर वारिको मेड अ रेवेन्यू ऑफ 12 crores, out of which online courses was the biggest source of his total chunk. कोर्सेज में बहुत ज़्यादा पैसा है, बट गाइज एक सिंपल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट सेलिंग कोर्सेज, मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर टीचिंग देम इज more valuable than what they can find for free on the internet. Because if you lose your audience's trust once, they will never come back to you. Simple. The last and the biggest source of income is brand collaborations. कंपनीज पहले अपने मार्केटिंग के लिए मैगजीन्स, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स ये सब में एड्स लगाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में वो लोग बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी अपने एड्स चलाने लगे। ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देके उनके ऑडियंस को लेवरेज करना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके कंपनी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सब लोग मुझे मेरे फाइनेंस नॉलेज की वजह से ट्रस्ट करते हो। अब अगर मैं किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इस यूट्यूब चैनल में एडवर्टाइज करता हूं तो आपको लगा कि हाँ, अंशुमन भाई ने बोला है तो शायद कुछ सही होगा, एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं। अब आपकी जितनी बड़ी ऑडियंस होगी, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, उसके हिसाब से ब्रांड्स आपको एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा देंगे। These are the key sources of revenue for any creator that I can think of as of now. There are a lot of other sources that I might have missed out on. अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है तो अभी के अभी कमेंट्स में बताइए। Also guys, ये सारे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा
तो अभी के अभी प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, आपका सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा. मूविंग ऑन, आई नाउ वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन द क्रिएटर इकोनॉमी. आई हैव बीन इन द कंटेंट स्पेस फॉर द लास्ट 2.5 years. I started working on this channel in 2020 where me and Tanmay made videos on personal finance, business news, crypto, etc. Best time of my life. I learned so much from Tanmay about writing, about how to hold an audience's attention and content in general. Eventually, I got in touch with a brand called Tickertape, which was back then owned by Smallcase. I started making videos for them and I helped them grow their YouTube channel. The association has been beautiful, guys. I'm still working with them and in fact currently I'm the de facto face of the Tickertape brand. अगर उनको ट्विटर में किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या फिर फंड मैनेजर के साथ ट्विटर स्पेस करना हो या फिर IG लाइव में किसी फाइनेंस क्रिएटर के साथ एक सेशन करना हो, then I would be the one who is representing Tickertape. I'll be the host of the session. Eventually one thing led to another and in October last year I started my own company called One Take Finance where we work with different finance brands and help them grow their audience on all these social media platforms. We have had the privilege of working with some of the top companies in India like Tickertape, Smallcase, CoinDCX, StockTwitch to name a few. We also help big entrepreneurs in building their personal brand. In fact, currently One Take Finance is working with the ex-CFO of one of India's biggest business conglomerates. You must be thinking that what I am doing currently is very different from all the sources of income that I mentioned in the previous section. Then how come I am a creator? Guys, there are two types of businesses depending on who your actual customers are. B2B, business to business, and B2C, business to customers. Currently, most of my revenue is coming from working with these brands. तो मेरा अभी एक B2B business है. पिछले 2 सालों में इतने सारे content creators finance के बारे में बात करने लगे और सबका सेम गोल है कि मेरे को अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है और उस फॉलोइंग की वजह से इवेंचुअली मुझे ब्रांड डील्स आने लगेंगे. बट गाइज, आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. आई हैव ऑलवेज बीन लेजी एंड आई ऑलवेज फाइंड वेज टू एस्केप कॉम्पिटिशन so that I can create my own niche. I knew that all these brands want to grow their digital presence. So why not help these brands to grow their YouTube? And जैसे जैसे एक हाथ की success stories आएंगी वैसे वैसे मेरा भी नाम बढ़ते जाएगा. And that's what's happening because I've been doing this since the last 2 years and not a lot of players are considering this business avenue. I get a lot of inquiries from a lot of big brands who want to grow their YouTube. Alright guys, that's all for today's video. I know आज के दिन बहुत सारे लोगों को content creator बनना है and I hope आज के वीडियो देख के आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिल गई हो. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा then please hit the like button and if you are new here then please subscribe to my channel. We have a new video almost every day. This is Anshuman Sharma and I'll see you guys in the next one. Bye bye.